हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सर्किट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हैं। तो नेटवर्क सर्किट से आपका पता है कि यूपीपीसीएल जेईई में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हम लोग नेटवर्क सर्किट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं और उसके तरीके को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि हम किस तरीके से नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द सर्किट गिवन बिलो करंट थ्रो 1 ओम रेजिस्टेंसेस, यानी कि जो करंट है 1 ओम रेजिस्टेंस से कितनी फ्लो हो रही है, यही आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब आंसर आपका यही बताना है। अब देखिए, अगर आप देखें फिगर, उसके बाद आपको दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा आपको यही बताना है। चलिए, अगर मैं फिगर की बात करूं तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, एक 2 वोल्ट का और एक 4 वोल्ट का लगा हुआ है, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि आपको दिख रहा है नॉर्मली सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है। ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है। अब इसमें अब देखो क्या कि अगर 1 ओम में करंट पूछ रहा है, इसका मतलब 1 ओम में जो करंट फ्लो होगी वही करंट मतलब 5 ओम में भी फ्लो होगी। ठीक है, तो इसको आप एक साथ में 6 लिख सकते हो। कुछ इस तरीके का फिगर आप डिज़ाइन करोगे जब, तो अलग फिगर बनाओगे तो आप कैसे लिख सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और, इसमें ये जो 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, आप देखिए एक ही ब्रांच में, यानी एक नोड अगर आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, एक नोड यहाँ पे आपका बन रहा है, तो उसके पहले कितने मतलब वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्टेज, एक 10 वोल्ट है और एक 2 वोल्ट है। अब इनके बीच में क्या है, ये एडिटिव नेचर के हैं कि ये सब्ट्रैक्टिव नेचर के, यानी कि ये माइनस होंगे या फिर ये प्लस होंगे। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ी सी बात। देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि जब भी 2 वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से जुड़े हों, कुछ ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए V1 है और ये V2 है, तो ये हमेशा पूछा जाए कि कितना वोल्टेज होगा इसका इक्विवेलेंट, तो आपको बताना है ये कितना होगा, V1 प्लस V2। ओके। सेकेंड चीज़, जब भी अगर कोई वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से जुड़ा हो, कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए, ठीक है, ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो फिर आपसे पूछे कि अब इसके बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो होगा V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1। ठीक है, या तो V2 में से V1 घटेगा या V1 में से V2, वो डिपेंड करेगा कि V1 की वैल्यू कितनी है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उससे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझना है। अब देखिए इस फिगर को, अब आप देखेंगे कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, यानी पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सा नेचर है, ये एडिटिव नेचर है, ये वोल्टेज का एडिटिव नेचर, यानी पहले निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वोल्टेजेस को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप वोल्टेजेस जोड़ोगे तो ये 2 वोल्ट को हटा के आप सीधा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 12 वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो 5 और 1 है ना, इसको आप टोटल कितना लिख सकते हो, 6 ओम लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको इसमें लगाना है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, अब देखिए नोडल एनालिसिस होता क्या है, तो नोडल एनालिसिस आपका होता है बेसिकली, नोडल एनालिसिस जो आपका होता है वो होता है आपका KCL प्लस I/R, यानी KCL और ओम्स लॉ को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नोडल एनालिसिस बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है। अब देखिए ध्यान से कि दिया है, इस तरीके का फिगर आपको दिया गया है। अब फिगर में हम क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस जैसे ही लगाएंगे, यहाँ पे हमने मान लिया वोल्टेज V है, यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज V हमने मान रखा है, यहाँ पे वोल्टेज हमने V एज्यूम किया। अब नोडल एनालिसिस लगाने का मतलब कि इसको V आपने माना है तो V में से हम घटाएंगे। देखो क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों जुड़ने के बाद जो पोलैरिटी आपकी बनेगी कुछ इस तरीके की ही पोलैरिटी बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की ही पोलैरिटी बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की ही पोलैरिटी बनेगी। तो क्या करना है कि V-12, देखो यहाँ पे V-10 -2 किया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप कर सकते थे V-12 अपान 5 प्लस 1 कितना 6 प्लस V/2 प्लस V-4 अपान 2।
ठीक है, कुछ इस तरीके का। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है, जिसको आप देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आपका बनेगा, और जो इक्वेशन आपका बन के आएगा कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बस v की वैल्यू निकाल लेनी। ये इक्वेशन आपको प्राप्त है, या फिर आप अपने तरीके से निकाले हो तो v माइनस 12/6 प्लस v/2 प्लस v-4/2 बराबर 0। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वेरिएबल कितने, सिर्फ एक है v, तो v की वैल्यू निकालनी, तो v की वैल्यू आप निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। तो आप देखोगे v की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो 24/7 निकल के आएगी। v की वैल्यू कितनी आएगी, 24/7। तो अब आपसे पूछा क्या कि 1 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। भाई यहाँ पे कितना हुआ, 24/7। तो यहाँ पे v आपका पता चल गया 24/7। तो करंट क्या होती है, करंट आपकी होती है v1 माइनस v2/r, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बटे करंट। अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है, आप कहोगे 12 वोल्ट है। इस पॉइंट पे कितना है, 24/7। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे 24/7 माइनस 12। ठीक है, 12 से 84 होगा, तो 84 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, तो आपका बच जाएगा तकरीबन 60/7। तो माइनस 60/7 होगा। तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक करंट को इस तरीके से ज्यूम किया था। ठीक है, नहीं, अभी तक करंट को आपने इस तरीके से ज्यूम किया था, लेकिन करंट इस तरीके से ना फ्लो होके इस तरीके से फ्लो होगी बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि निकालेंगे हम तो 24/7 माइनस 6 मतलब 12/6। 6 कहाँ से आया, मैंने बताया ना कि v1 माइनस v2/r, यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस। तो उस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस था, 6 था। ठीक है, जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई का मान 1.43 हो जाएगा, 1.43 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो जब भी आपसे अगर पूछता कि कितनी करंट फ्लो होगी यहाँ पे, यानी 5 ओम में पूछता तब भी 1.43 ही फ्लो होगी, और 1 ओम में पूछा तब भी 1.43 ही फ्लो होगी, क्योंकि दोनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं। अगर दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो करंट भी सेम होगी। अब यहाँ का वोल्टेज आपको 24/7 पता चल गया है, तो अगर इस ब्रांच में करंट पूछेगी तो आप निकाल सकते हो आराम से 24/7 बटे v/r। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है, v माइनस 0 ना, तो 24/7 बटे 2 करेंगे तो 24/14। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी अगर आप निकालोगे तो कुछ आपको इस तरीके से निकालने को मिलेगा कि v माइनस 4/2 इस तरीके से लिखे थे, तो v का मान 24/7 माइनस 4/2 ऐसे निकालेंगे। तो फिर इस ब्रांच में भी आपको करंट का पता चल जाएगा। तो हर एक जगह आप करंट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन डेल्टा वाई कन्वर्जन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3। अब देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको ये डेल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेल्टा, और आपसे कह रहा है कि स्टार में इसको कन्वर्ट करो, स्टार में। तो देखो, इसमें आपको कुछ भी बहुत बड़ा नहीं करना है। जब भी देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी ये सेम इम्पिडेंस रहेगा, सेम इम्पिडेंस, तो सेम इम्पिडेंस में क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस सेम इम्पिडेंस हो तो डेल्टा से स्टार में जाते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो डेल्टा से स्टार में जाएंगे ना, तो डिवाइडेड बाई 3, यानी हर एक ब्रांच में कितना, यहाँ भी 4/3 होगा, यहाँ 4/3 होगा, यहाँ 4/3, यानी हर जगह आपको 4/3 मिल जाएगा। लेकिन कठिनाई कहाँ पे होती है, जब आपको वैल्यू अलग अलग दे देता है। जब अलग अलग, यानी कि एक 4 है, एक 2 है, एक 3 है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको डेल्टा से स्टार में जाने के लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम। देखिए, ये स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा है, ये स्टार में कन्वर्ट करना है आपको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू की मान निकालेंगे हम R1 के लिए। तो R1 के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम चलेंगे ऐसे, तो R1 बराबर जो होगा 4 × 2 और सबको जोड़ देते हैं। मैंने कल वाली, इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया भी था। तो R1 के लिए 4 × 2 अपन सबको जोड़ देंगे तो आपको 8/9 ओम मिल जाएगा। फिर हमारे पास जो होता है वो R2 होता है, R2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, R2 के लिए फिर हम इसको पकड़ेंगे।
ठीक है। R2 के लिए ये वाला पकड़िए इधर से, तो 3 गुणे 2 और फिर सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ देंगे तो 6/9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब R3 निकालना हो तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 3 अपान सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ने के बाद 9, तो 12/9, 12/9 का मतलब कितना होता है आप निकाल सकते हो, बट ऑप्शन में अगर मिल जाएगा यही चीज़ तो इतना ही कर देना है। अब आपको कुछ करना नहीं है। देखो ये तो फॉर्मूला बेस्ड था। आपको करना कैसे, सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखे और इसमें कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से समझिएगा कि जब हम R1 निकालेंगे ना, R1 देखिए आपका इस पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, R1 हमारा इस पोजीशन पे है ना, तो इसका गुणा और इसका गुणा इसको छोड़ देंगे। पहली चीज़ तो जब भी देखना इस तरीके का फिगर मिलेगा। फिर देखेंगे कि R2 आपसे पूछ रहा है। अब R2 के लिए क्या है कि ये वाली मतलब आपसे पूछ रहा है अभी इस साइड आपसे, इस साइड के लिए क्या करेंगे कि आप अगर इधर से देखोगे, ध्यान से समझो, इधर से आप देख रहे हो तो फिर आपको 3 दिखेगा और ये 2 दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको हमने छोड़ दिया तो फिर 3 और 2 का गुणा करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको R3, अब R3 के लिए क्या है कि ये बीच वाला सेक्शन आ गया, तो इसके लिए हमें ऐसे बीच में ऐसे डिवाइड करेंगे, तो हमको आधा इधर दिखेगा आधा इधर दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 गुणे 3 अपान 4 + 3 + 2 आपका निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक आपको जब भी डेल्टा से स्टार बदलना होगा तो आप इस एलिमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे कि R1 कहाँ होगा, R2 कहाँ होगा और R3 कहाँ होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर सेम वैल्यू का आता है तो डेल्टा से स्टार जाते हैं तो R/3 होगा, डिवाइड कर देंगे R/3। अगर सबकी वैल्यू R है तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। जब हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार, बट हम स्टार टू डेल्टा जाएंगे, स्टार टू डेल्टा, तो क्या होगा 3R हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हर जगह अगर R है, यहाँ R है, कह रहा है कि आप डेल्टा में बदल दो, तो डेल्टा में बदलेंगे तो 3 टाइम में बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि डेल्टा आपका बड़ा होता है, डेल्टा में रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यानी यहाँ अगर R होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3R होगा। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें कम होता है, इसमें कितना टाइम कम होता है, 3 टाइम कम हो जाता है आपका। तो यहाँ पे आपका 2 था, तो यहाँ आप देखोगे कि R1 के लिए 8/9 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 के आसपास आ रहा है, यानी कम हो रहा है आपका रेजिस्टेंस, स्टार में कम होता है और डेल्टा में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। यानी कि आपसे अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि ये जो टर्मिनल ए और बी है ना, इसके बीच में RTH बताना, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी किस में है, ओम में होगा। अब चलिए अब आपको निकालना है। अब समझने की बात है कि कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले जब भी हम RTH निकालते हैं, RTH के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ से हम RTH निकालना स्टार्ट किए, यानी यहाँ इस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं, यानी इसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होंगे, सोर्स के नाम पे क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा। अब इसको हमें करना पड़ता है रिमूव। अब इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास सपोज़ करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो करंट सोर्स के लिए हम करते हैं ओपन सर्किट। क्या करते हैं, ओपन सर्किट। अगर सपोज आपके पास वोल्टेज सोर्स है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट। इतनी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपका इंडिपेंडेंट सोर्स के नाम पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं। एक 40 वोल्ट का लगा हुआ है, एक 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है, इसको हमें करना होगा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस यहाँ का 0 है। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अब बचा क्या सर्किट में, सर्किट में ये 3 मतलब कि 2-2 ओम के रेजिस्टेंस जो कि कनेक्ट है किस में, पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में। उसके बाद ये भी 3 लगे हुए हैं किस में, पैरेलल में।
पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो फिगर में। तो चलिए इसको देखेंगे आप। तो अगर आप देखिए, आपने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको भी शॉर्ट कर दिया। अब ये जो हैं ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पैरेलल के लिए फॉर्मूला बताया था कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डा आगे जितने भी रेजिस्टेंस हो कुछ इस तरीके से हम उसको जोड़ देते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हों तो अच्छी बात है। देखिए, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में सबको ऐसे जोड़ देते हैं। ये केस होता है हमारा पैरेलल का। ये केस हमारा कब का होता है? पैरेलल का। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज का, तो सीरीज में हम क्या करते हैं? r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डा यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में होते हैं मैं उनको डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ से अब आपको दिख रहा है कि ये जो है तीनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे? 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर के मतलब नीचे के जो ये मतलब दो हैं ये बराबर, यानी हर इनका बराबर है। तो 1/r बराबर ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1/1 3/2। तो फिर 1/r बराबर 3/2। तो r बराबर कितना होगा? 2/3 2/3। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 2/3 और इसका भी कितना आएगा? 2/3 2/3। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ पे जैसे अगर मैं नया फिगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा आपका, कुछ इस तरीके का। ठीक, कुछ इस तरीके का फिगर आपका बनेगा। ठीक है, ये टर्मिनल है, मान लीजिए ए है बी है। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 2/3, यहाँ भी आ गया आपका 2/3। अब ये जो 2/3 और 2/3 है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। कैसे आपने जाना? तो इसको जानने के लिए ये देखिए नोट, यहाँ से अगर कोई करंट आप भेजोगे, यहाँ से कोई भी करंट भेजोगे तो ये दो रास्ते में डिवाइड होगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इस साइड का भी पोटेंशियल और इस साइड का भी पोटेंशियल दोनों सेम होगा। तो जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है इसका मतलब है कि वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे? फिर से इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/2/3 प्लस 1/2/3। तो आप देखेंगे कि 3/2 प्लस 3/2 कुछ इस तरीके से हमारा 1/r मिलेगा। तो ऊपर जो होगा ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा? 336/2, यानी 1/r बराबर 6/2 बराबर 3। तो 1/r बराबर 3, तो r बराबर कितना होगा? 1/3, यानी कि 0.33। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से आपने देख लिया कि जो 2/3 ओम और 2/3 ओम समांतर क्रम में होंगे, तो इनका समांतर क्रम हम निकाले हैं तो 1/3 आया है। तो जैसे 1/3 का मतलब क्या हो गया? 0.33 ओम। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, नेटवर्क सर्किट की एक क्वेश्चन इसको देखिए क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। इसमें आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ के लिए वोल्टेज स्रोत से ली गई विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब वोल्टेज स्रोत से कितनी विद्युत धारा फ्लो हो रही है इसका मान पूछ रहा है आपसे। ये तो बड़ा बढ़िया सवाल हो गया यार कि निकालेंगे कैसे। अब आपको यहाँ समझना है कि देखिए ध्यान से, यहाँ से आई जा रहा है तो आई यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से इसको दो रास्ते मिले, एक ऊपर की तरफ जाएगा कुछ इधर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये नीचे वाला जा रहा है। फिर यहाँ ये जो बीच वाला रास्ता है यहाँ पे फिर से आई करंट हो जाएगी, यहाँ पे फिर से आई करंट हो जाएगी। फिर आई करंट यहाँ से फिर दो रास्ते में डिवाइड होगी, कुछ इधर कुछ इधर, तो इधर इधर डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसमें हमको दो सर्किट मिल रही है। दो सर्किट में पहले ये दो सर्किट हमको जो मिली ये क्या मिली? ये हमको मिली पैरेलल में। कैसे मिली? पैरेलल में, देख सकते हो। और ये दो सर्किट जो मिली ये भी हमको किस में मिली? पैरेलल में मिली। अगर ये भी पैरेलल में ये भी पैरेलल में, दोनों पैरेलल में मिली
तो 20 ओम और 20 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन, 20 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कितना है? तो मैंने बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से, 20 पैरेलल विद 20, तो 20 गुणे 20 अपन दोनों का एडिशन 40, तो 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 10। तो यानी इनका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 10। ठीक, उसके बाद ये दोनों 20 ओम भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों सेम वैल्यू के हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? वो हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है? हाफ, यानी आधा हो जाएगा। तो इनका भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 10, ये 10। अब देखिए जो नया फिगर हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा नया फिगर। एक तो इनका इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से। फिर देखिए, फिर इनका इक्विवेलेंट एक अलग से, फिर ऐसे कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको। ठीक है, ये 10 ओम होगा और ये 10 ओम और ये 50 वोल्ट तो है ही। ठीक है, तो 10 ओम 10 ओम। अब आपको दिख रहा है कि ये 10 ओम जो है ये किस में है? ये आपको सीरीज में दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा 10 और 10 का? ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। तो बस अब आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज, कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा आपको। एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज, रेजिस्टेंस है 50, वो सारी वोल्टेज है 50, रेजिस्टेंस है 20। तो आई का मान निकालना क्या कठिन है? V/R से, V बराबर आई बराबर V/R, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपकी करंट जो आएगी वो कितना आएगी? 2.5 एम्पियर आएगी, 2.5 एम्पियर आएगी। ठीक है, चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका कि डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस इन ओम फॉर ए सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स ऑफ 18 वोल्ट टू द लोड इज 80 वाट। अब देखिए कह रहा है कि आपको क्या बताना है? लोड रेजिस्टेंस यानी RL आपको बताना है ओम में फॉर ए सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स ऑफ 80 वोल्ट, यानी कि जो सोर्स है वो 80 वोल्ट से जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो 80 वाट हो रही है। कितनी हो रही है? 80 वाट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो लोड आपसे, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के लिए मैंने फार्मूला आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पावर के लिए P मैक्स के लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं V²/4 RTH या फिर RL। ठीक है, यही रखा जाता है। अब इसमें आपको PM पता है कि 80 वोल्ट है, V भी पता है कि 80 वोल्ट है, और ये PM भी पता है कि 80 वोल्ट है। पता क्या नहीं है? तो RL नहीं पता, और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो करना कुछ नहीं, तो RL बराबर क्या हो जाएगा? V²/4 PM। ठीक है, PM मतलब मैक्सिमम पावर, V² का मतलब 80 का स्क्वायर गुणे 80, ऐसे कर देंगे। 80 का स्क्वायर मतलब 80 गुणे 80, 4 गुणे 80, तो एक 80 कट जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 20 ओम, यानी RL की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ओम आ गई। RL की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ओम। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 20 ओम होगा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ के लिए टर्मिनल ए और बी के बीच नॉर्टन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब नॉर्टन प्रतिरोध ही सिर्फ देखिए, जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं यानी नॉर्टन के लिए हम क्या लिखते हैं? RN। ठीक है, तो नॉर्टन प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगेन वही कंसेप्ट होता है आपका कि जितने भी मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको रिमूव कर दो। इंडिपेंडेंट सोर्सेज के नाम पे जैसे वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, तो करंट सोर्स होगा तो अगेन ओपन करेंगे, और वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए वोल्टेज सोर्स है, चलो भाई तुम इसको मैंने कर दिया शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट। अब यहाँ से आप देखिए ए और बी के बीच में पूछा है ना, यहाँ से आप देखोगे इधर से RTH हम निकाल रहे हैं या फिर RN बोल सकते हो, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 3 और 3 किस में है? ये 3 और 3 पैरेलल में है। आपको पता है कि करंट यहाँ से जो जाएगी वो दो रास्तों में जाएगी, कुछ इधर कुछ इधर। ठीक है, तो 3 और 3 ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए मैंने बताया कि सेम वैल्यू के समान मान के प्रतिरोध हों तो उनका रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। तो इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा इसको छोड़ देंगे, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1.5 आएगा। तो 1.5 और 3 ये दोनों जुड़ेंगे जब, तो कितना होगा? 4.5। कितना होगा? 4.5। अब आपको पता है कि इनका
ये वाला ख़त्म करने के बाद ए इक्विवेलेंट जो हमारा निकलेगा ये 4.5 निकलेगा, ये हमारा शॉर्ट है। तो 4.5 और 3 किस में है? पैरेलल में। अब 4.5 और 3 पैरेलल में है, तुमने बताया दो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जब भी हम निकालते हैं आर, तो दो रेजिस्टेंस क्या है? 4.5 गुणे 3 अपान 4.5 प्लस 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13.5 अपान 3 × 4 = 7.5। यही तो होगा। बस 13.5 बटे 7.5 कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि 135/75 आएगा आपका। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 4.5 और 4.5 को हम जैसे निकालेंगे तो हमारा 9/5 होगा। कितना होगा? 9/5। ठीक है, 135/75 का मतलब कितना हो गया? 9/5। तो 9/5 हमारा निकल के आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस फिगर में कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हमने किया है, यहाँ हमारा 9/5 आया है। तो 9/5 और 3 किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो इस तरीके का फिगर बना के कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर आप बनाओगे तो ये तो 3 पहले ही था, अब इन सबका कॉम्बिनेशन निकल के आया है 9/5। तो 9/5 और 3 सीरीज में है, बस इनको निकाल लो। तो आप जैसे ही इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 24/5, या फिर इसको 4.8 ओम कह सकते हो आप। ओके, चलिए अब देखिए कुछ ये वाला मतलब क्वेश्चन है, इसको आपको आसानी से सॉल्व करना। मैंने इसके पहले यही बताया था कि कैसे आपको सॉल्व करना। अब देखो इसमें आपको करना कुछ नहीं, इसमें पूछा क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ के 20 ओम प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब 20 ओम प्रतिरोध से विद्युत धारा का मान बताना है। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब कि वोल्टेज लगा हुआ नहीं। इसका मतलब अगर ये 40 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 40 वोल्ट ही होगा। अगर यहाँ पे भी 40 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी? तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस मतलब करंट बराबर V/R। तो V आपका 40 है और रेजिस्टेंस 20 है। तो I जो होगा वो V/R, यानी V की वैल्यू आपको दिया है 40, R की वैल्यू दिया है 20, तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। और यहाँ पे आपको पता है कि वोल्टेज कितना मिल रहा है? 40 वोल्ट मिल रहा है। अब वोल्टेज आपको 40 मिल रहा है तो आपको निकालना है। चलिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, देखो इसमें कुछ किया नहीं है इन्होंने, बस अब देखिए ये देखेंगे अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे भी आपका कितना है? 40 वोल्ट है। 40 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, जैसे ये सेम पोलरिटी हमने यहाँ है तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ इस तरीके का वोल्टेज सोर्स बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का वोल्टेज सोर्स आप यहाँ बना सकते हो इसको हटा के। सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 40 मिल रहा है, फिर इसकी पोलरिटी क्या है? इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। फिर अगर जैसे ही आप KVL लगा रहे हो ना इसमें, तो ये +40, देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट करिए आप, तो माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये 40 और 20 क्या होंगे? ये एडिशन नेचर वाले हैं, ये जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। 40 और 20 कितना होगा? 60 होगा ना। 60 और रजिस्टेंस, अब सिर्फ इस ब्रांच में पूछा है तो यहाँ का रजिस्टेंस कितना है? 30। तो करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर आपकी फ्लो होगी। कितना? 2 एम्पियर फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज द कन्वर्ज ऑफ थेवेनिन थ्योरम? कौन सी थ्योरम है जो कन्वर्जन है थेवेनिन थ्योरम की? सुपरपोजिशन थ्योरम, मिलीमांस थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। तो देखिए इसमें पूछा क्या नहीं, कौन सी थेवेनिन प्रमेय के विपरीत है? तो थेवेनिन प्रमेय के विपरीत कौन सी है? नॉर्टन थ्योरम। क्योंकि थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस को बना लेते हैं, तो हमारा एक थेवेनिन मतलब सर्किट बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्टन प्रमेय के लिए हम क्या करते हैं, एक करंट सोर्स को मतलब बनाते हैं, फिर करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को बनाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? एक नॉर्टन थ्योरम बनता है। ठीक है, तो देखिए
नॉर्टन प्रमेय समतुल्य प्रतिरोध धारा स्रोत के समांतर क्रम में लगा होता है, जबकि थेवेनिन प्रमेय में समतुल्य प्रतिरोध यानी कि जो RTH मिलता है वह वोल्टा स्रोत के श्रेणी में जुड़ा होता है। ये सब मैंने बता दिया आपको, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ये थेवेनिन थ्योरम को दिखाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है ये किसको दिखा रहा है, ये नॉर्टन थ्योरम को दिखा रहा है। तो अगर आपको कभी भी फिगर से जज करना हो तो कुछ इस तरीके का फिगर आप देख के बता सकते हो कि नॉर्टन थ्योरम है, और कुछ इस तरीके का फिगर देख के आप बता सकते हो कि ये थेवेनिन थ्योरम है। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर ये फिगर आपसे अब इसमें पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फ्रॉम द सर्किट। अब देखिए वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट आपकी ड्रॉ हो रही है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट कैसे करेंगे देखिए। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, ये क्या है कि ये 20 और 20 किस में है, पैरेलल में है। मैंने ऐसे क्वेश्चन कई करवा दिए, तो इससे प्रैक्टिस आप कर लो बस। ये 20 और 20 किस में है, पैरेलल में है। वो सॉरी 10 और 10, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 5 ओम आएगा, इनका जो आएगा वो 10 आएगा। तो ये 10 और ये 20 ये क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। उसके बाद इसका 5, ये 5 हम इसे ही छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, ये 5, तो ये 30 सॉरी कितना होगा, ये 10, हाँ ये 30 हो जाएगा। 30 और 40 किस में हो जाएंगे, 30 और 40 हमारे हो जाएंगे पैरेलल में। अब 30 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालोगे तो देखो सबसे पहले इसने निकाला है पहले जो चीज़ों का, देखिए कितना आपका आएगा। ये देखिए कुछ फिगर इस तरीके का आपका बना है कि 30 होगा और ये 40, ये दोनों पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो ये 30 और 40 जब पैरेलल में होंगे तो इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का आएगा 17.14। कितना होगा, 17.14 होगा। तो 17.14 का जब हम नया फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर ड्रॉ होगा आपका 17.14, जो कि सीरीज में होगा 5 के संग। तो 17.14 और 5 में सीरीज है, तो सीरीज को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 22.14। तो 22.14 जब यहाँ का देखो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 22.14, और वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट है। तो करंट आप निकाल सकते हो 60/22.4 करंट निकाल सकते हो, कितना आएगा 2.71 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे और भी क्वेश्चन के लिए। तो तब तक के लिए वीडियो को आप प्लीज़ यार शेयर कर दो सबके संगे, वीडियो अगर आप ना शेयर कर दिया करिए। ओके, थैंक यू।